हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। एज यू नो, हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के कवर करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तक अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सो स्टार्ट करो प्रिपरेशन हमारे साथ। आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई दी जाएगी, जहां पर आपको अच्छे स्कोर आएंगे। तो आज हम करने वाले हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर देखो, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें हम तो एक्टिविटी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजी होते हैं। ठीक है, करना भी इजी होता है, इजीली हम फटाफट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन ट्राइंगल ABCD इज पैरेलल टू BC। आपको क्या बोला है? एक ट्राइंगल ABC है जहां पर DE जो है वो लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है? द साइड BC। ओके, आगे क्या बोला है? AD is 6 cm, DB is 9 cm, EC is 7.5 cm. Then complete the following activities to find AE। हमें क्या करना है? जो यहाँ बॉक्सेस दिए हैं वो हमें कंप्लीट करना है और फाइंड क्या करने वाले? हम फाइंड करने वाले हैं AE की वैल्यू। राइट, यहां तक आपको समझ में आया? ऑब्वियसली अगर देखो आप एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप एग्जाम में कैसे लिखते हो? आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आपके आंसर शीट जो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर डालेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं लिखने हैं, डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एक्टिविटी से स्टार्ट करना है। एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद जहां आपको बॉक्स दिए वहां पर आपको आंसर्स लिखने हैं और वो बॉक्स बनाने भी हैं, बिकॉज इट कैरीज अ मार्क्स। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते तो वहां पर आपके हाफ मार्क्स कट होते हैं। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि हमारे मार्क्स कहाँ कट ना हो, हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है। अब यहाँ देखते हैं, देखो क्या दिया, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट D इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ट्राइंगल्स में एक साइड पैरेलल्स है, ठीक है, एक लाइन के पैरेलल्स है, तो हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज करने वाले? BPD थ्योरम यूज करेंगे। एज BPD थ्योरम सेज एज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। राइट, वही यहाँ पर लिखा हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये आया कहाँ से? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आगे क्या है? हमें क्या दिया है? AD वैल्यू इज 6, सो हियर 6 इज रिटर्न। आपको DB वैल्यू 9 दिया है, AE वैल्यू इज नॉट गिवन, वही तो हमें फाइंड करना है। EC वैल्यू इज गिवन है 7.5, तो जहां पर EC हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? 7.5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 7.5 यहाँ गया तो 6 into 7.5 हो गया। नीचे क्या है? 9 है, तो यहाँ होने वाला है आपको 9। समझ में आया? अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप सिंपली क्या करने वाले हो? जो आपका कैलकुलेशन है वो मैं बाजू में करके दिखा रही हूँ। क्या है हमारा? 6 into 7.5 डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 2 3 3 2 6 एंड 3 3 9। ओके, कैंसिल करिए, 3 1 3 2 6 3 5 15। राइट, यहाँ पर आ गया 2.5 into 2। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होने वाला है 5.0। क्लियर है? आपको ये जो आपका स्टेप है, अगर वो आपने शो नहीं किया तो भी चलेगा, इट इज ओके, बट आपको ये जो बॉक्स है उसमें आंसर्स होने ही चाहिए। क्लियर है? ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, बट आपका यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5.0 होना ही चाहिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है? इन ट्राइंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर की बात करें मतलब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर यूज करने वाले। एंगल ABC ADC साइड DE इज पैरेलल टू BC AEB, देन प्रूव दैट AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो क्वेश्चन में दिया क्या, ABC आपका ट्राइंगल है, एंगल B का बाइसेक्टर है, दैट इज BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और आपको बोला गया है कि ED जो है वो पैरेलल से BC के। ठीक है, पैरेलल है मतलब BPD थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर करने वाले क्या। ये क्वेश्चन ना है 2 बार आ चुका है आपका, मार्च 2029 में, मार्च 2024 में। मार्च 2029 में ये 2 मार्क्स के लिए आया था एंड मार्च 2024 में ये 3 मार्क्स के लिए आया था, जहां पर आपको 6 बॉक्सेस दिए।
ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमें 4 बॉक्सेस दिए हैं, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, रे जो बीडी है, दिस बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, अगर बाइसेक्टर है तो सिंपल आप बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करोगे। रेशियोज क्या होते हैं देखो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी, यही होने वाला है। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये हो गया आपका रेशियो। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमारा होने वाला है, ये हमने यूज किया थियरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपको बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी डीई जो पैरेलल है बीसी के, इन ट्राइंगल एबीसी डीई जो है वो पैरेलल से बीसी के। अब बीपीडी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। तो यहाँ हो गया ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। अब यहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई किया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, तो वो हमें लिखना पड़ेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो यहाँ हो जाएगा रीजन, ये हो जाएगा हमारा रीजन। आगे बढ़ते क्या है, अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आप कंपेयर करिए। देखिए 1 एंड 2 को जब कंपेयर करोगे यू कैन ऑब्जर्व कि राइट साइड जो है वो सेम है। यहाँ दिया एडी अपॉन सी डी, यहाँ भी दिया एडी अपॉन सी डी। इफ द राइट साइड इज सेम, सो मैं बोल सकती हूँ कि भाई लेफ्ट साइड भी सेम होने वाला है, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी। तो यहाँ हो जाएगा ए अपॉन ई बी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, समझ में आया आप सबको। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर, आपको ऑलरेडी डायग्राम इज गिवन टू यू, सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। मतलब आपको 2 सेगमेंट दिए, एक एसी है और एक बीडी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, ओ पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, AP upon CB is equals to BP upon DP. This is given in the question. Then complete the following activity to prove triangle ABP is similar to triangle CDP. अभी हमको ये 2 ट्राइंगल्स जो है ना वो सिमिलर प्रूफ करना है बाय फिलिंग द एक्टिविटीज। ओके, जो भी आपको एक्टिविटीज है वो फिलअप करके करना है। अब नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें देखो क्या दिया है, AP upon CB is equals to BP upon DP। तो ये वहां पर लिखा है AP upon CP is equals to BP upon DP। अभी हमको कहाँ से मिला, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये जो बॉक्स हो जाएगा इसमें आएगा हमारा गिवन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे बोला है एंगल APB। अभी एंगल APB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल APB की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू एंगल CPD। तो यहाँ हो जाएगा, देखो हमने लिखा पहले एंगल A, तो A लिखा, यहाँ पर C है तो यहाँ हम C लिखने वाले हैं, यहाँ पर P बाद में लिखा है तो यहाँ पर भी P बाद में होगा, देन B है तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं D। ठीक है, तो जो एंगल है उसका नाम क्या होगा, CPD। अब ये कैसे आया, देखो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं APB, ये जो एंगल है वो CPD इस एंगल के इक्वल होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। तो ये कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना वो, तो वो हमारा आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हो गए, यहाँ पर साइड हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया, सो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर। अब ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है, यहाँ दिया है ना, टेंशन क्यों लेना है आपको, यहाँ जो दिया है वही लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP। ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये आपका हो जाएगा। रीजन क्या होगा, कहाँ से आया ये हमारे पास, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट का नाम जो आने वाला है साइड एंगल टेस्ट। ओके, साइड एंगल साइड टेस्ट ये हमारा होने वाला है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर है, आपने बस इतना कंप्लीट कर लिया, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, आपको इजीली मिल जाएंगे 2 मार्क्स, लेकिन आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, आपको बोला गया है इन द फिगर ABC, एंगल ABC 75 डिग्री। ओके, ये जो एंगल है वो आपको दिया गया है 75 डिग्री। EDC is also 75, EDC is also 75। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, क्या प्रूफ करना है, लेकिन
ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी। दो ट्राइंगल्स ना हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो अभी क्या लिखेंगे, देखो हमें पता है कि एंगल एबीसी इज 75 और एडीसी भी 75 है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एंगल्स भी तो सेम होंगे। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल ईडीसी। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल एडीसी। एंगल एबीसी इज कॉन्करेंट टू एंगल एडीसी। कहां से आया, ईच मेजर इज 75 डिग्री, मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम है ना, मेजरमेंट सेम है मतलब क्या होगा, एंगल्स भी होने वाले हमारे सेम। क्लियर है आपको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या होगा यहाँ पर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या है, एंगल सी कहां से आया, अभी देखो मैं बोलूं ए बी सी तो एंगल सी आ रहा है, अगर मैंने बोला एडीसी तो भी एंगल सी आ रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल सी जो है वो हमारा कॉमन एंगल है, राइट। मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में वो आ रहा है, मतलब एंगल सी इज कॉन्करेंट टू एंगल सी ना। आया कहां से, ये होने वाला है ये हमारा कॉमन एंगल, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉमन एंगल एज अ आंसर। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते, अभी दो ट्राइंगल सिमिलर हुए, अभी ट्राइंगल्स के नाम क्या है आपको तो ऑलरेडी दिया है ना, वो देखिए वहां पर क्या है, एबीसी एंड एडीसी। तो एबीसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, ट्राइंगल एडीसी। क्लियर है। अब टेस्ट का नाम क्या होगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट देखा एंगल, सेकंड भी है एंगल, तो टेस्ट का नाम होने वाला है आपका ए टेस्ट। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, मतलब आपको पैरेलल दिया है PQ, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC ट्राइंगल ABC में। इफ AP इज 10, BP इज 12, AQ इज 15, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QC। अभी हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, सम वैल्यूज आर गिवन ऑलरेडी। ठीक है, एक्टिविटीज को हमको कंप्लीट करके हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ QC। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी सिंपल सी बात है, अगर हमने बात किया कि दो लाइंस जो है, एक लाइन और एक साइड जो है वो पैरेलल्स है, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करने वाले, बीपीडी थ्योरम। तो यहाँ हम यूज करेंगे बीपीडी थ्योरम। मैंने बताया इन ट्राइंगल एबीसी लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या होगा, AP अपॉन PB रेशियो क्या होता है हमारा, AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। कहां से आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रीजन। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया, देखो AP वैल्यू इज गिवन एज 10, PB वैल्यू इज गिवन एज 12, AQ वैल्यू इज गिवन एज 15। तो AQ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। एज सिंपल, अभी हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। QC यहाँ जाएगा, यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में, यहाँ आया तो मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 12 होगा, तो ये होने वाला है आपका 15। समझ में आया बच्चों, याद रखना अगर आपने यहाँ पर गलत फिलअप किया तो यहाँ पर भी आपका रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको सारे स्टेप्स जो है वो प्रॉपरली करने हैं। यहाँ पर हो गया 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 10। अब सिंपल कैलकुलेशन है, क्या होगा, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। ठीक है, ऊपर क्या बचा यहाँ पर 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है हमारा 80, राइट। तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज QC वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 18। क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ बोला है इन PQR, इन ट्राइंगल PQR, इफ PN is 12, NR is 8, PM is 15, MQ is 12, then complete the following activity to justify whether the segment NM is parallel to the side RQ or not। आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ, बट आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल्स का नाम क्या दिया, पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया। ओके, ट्राइंगल का नाम क्या दिया, PQR, तो मैंने यहाँ ले लिया PQR। ओके, मुझे क्या प्रूफ करना है, NM जो है वो पैरेलल टू साइड RQ है या नहीं, मतलब यहाँ पर एक NM आने वाला है, NM।
अब मुझे बताना है कि भाई ये NM जो है ना वो QR के पैरेलल्स है या नहीं। ऑब्वियसली पैरेलल्स कब होंगे, अगर पैरेलल्स है मतलब वो बीपीटी थ्योरम फॉलो करेंगे। अगर मैंने बता दिया कि भाई रेशियो सेम है मतलब PN अपॉन NQ विल बी इक्वल्स टू PM अपॉन MR, अगर रेशियो सेम होगा तो क्या होगा, दोनों लाइंस होने वाले हैं पैरेलल्स। अगर रेशियो सेम नहीं है मतलब लाइंस पैरेलल्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो वही हमें यहाँ करना है, हमें क्या करना है, देखो PN अपॉन NR, PN अपॉन NR। ओके, यहाँ पर जो नेम होगा ना वो एक यहाँ पर ऐसे होगा, ओके PRQ मैंने ऐसे ले लिया, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो होने वाला है आपका NM ना, तो ये हो जाएगा NM। ठीक है, तो यहाँ हम लेने वाले PN अपॉन NR एंड PM अपॉन M। क्लियर है? तो यहाँ हो गया PN अपॉन NR। NR की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या NR की वैल्यू? यस, NR वैल्यू इज गिवन एज 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। ठीक है, कैंसिल करोगे यू नो ना कि भाई 2 के टेबल से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3 अपॉन 2 आया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट बढ़ते, PM अपॉन MQ 15 अपॉन 12। अब 15 अपॉन 12 किसके टेबल से कट करेंगे, 3 के टेबल से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, राइट, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब मुझे बताइए, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जब कंपेयर करोगे, यहाँ पर जो आ रहा है वो 3 अपॉन 2 आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो 5 अपॉन 4 आ रहा है। सो इज द वैल्यूज आर सेम? नहीं, मतलब वैल्यूज हमारी सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट PN अपॉन NR इज नॉट इक्वल्स टू PM अपॉन MQ। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आया, राइट। अब मुझे बताइए कि ये किस थ्योरम से हम बताएंगे कि भाई ये जो है लाइन जो है वो पैरेलल्स नहीं है। यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम कब यूज करते हैं, जब दो लाइन पैरेलल्स है तो हम बताते हैं कि भाई रेशियो सेम। बट अगर मैंने बता दिया कि भाई रेशियो सेम नहीं है तो लाइंस जो है वो पैरेलल्स नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, बीपीटी थ्योरम का अपोजिट यूज कर रहे हैं, उसका कन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे सेगमेंट NM, जो सेगमेंट NM है इस डैश टू साइड RQ इस क्या है, नॉट पैरेलल, राइट। तो यहां आ जाएगा नॉट पैरेलल टू साइड RQ। ओके, आई होप क्लियर है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन जुलाई 2022 का। ये जो क्वेश्चन है ये है जुलाई 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जुलाई 19 2019 का ये क्वेश्चन है। क्या दिया, देखो आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्या बोला है, इन द अबव फिगर द लाइन AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। ओके, मतलब तीनों जो लाइन है ना वो पैरेलल है। कौन सी लाइन की बात कर रहा है, AB CD एंड EF, 3 लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन L and M are its transversal। ये जो है उसके ट्रांसवर्सल है। If the AC is 6, CE is 9, BD is 8, then complete the following activity to find DF। हमें क्या दिया है, AC वैल्यू इज गिवन, CE वैल्यू इज गिवन, BD वैल्यू इज गिवन, DF वैल्यू हमको फाइंड करना है एक्टिविटीज कंप्लीट करके। अब यहाँ पर आपने देखा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस जो होते हैं एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या है, द रेशियोज विल बी इक्वल। कौन से रेशियोज की बात कर रही हूं मैं, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। तो यहां होगा AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, राइट। अब वैल्यूज पुट अप करो, AC वैल्यू और CE वैल्यू ऑलरेडी लिखी गई है। BD वैल्यू कितनी है हमारी 8, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 8। क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना नहीं है आपको, बट मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ। क्या हो जाएगा, मुझे DF निकालना है, तो DF इज इक्वल टू 9, यहाँ पर डिवाइड में यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 डिवाइड बाय 6 जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, राइट। 3 के टेबल से कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 3 मतलब कितना आएगा यहाँ पर 12 इज योर फाइनल आंसर, दैट इज DF। क्लियर है आप सबको? ठीक है, ये आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप आप ऐड कर सकते हो वहां पर कैलकुलेशन के लिए। इसके नीचे आप लिख सकते हो, लेकिन बॉक्स आप नहीं करोगे, बॉक्स आप इसको फाइनल आंसर को ही करना है, जो बॉक्स दिए गए उसी को बॉक्स करना। ठीक है, समझ में आया आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, इन अ ट्रेपिज्म। अब यहाँ पर एक्टिविटी बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, हम आगे क्वेश्चंस अभी करेंगे। क्या दिया है, इन ट्रेपिज्म एबीसीडी, मतलब एबीसीडी जो है वो आपका ट्रेपिज्म है। आपको क्या बोला है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी। अब ये जो 3 लाइन्स है ना वो पैरेलल है, ठीक है, ये तीनों जो लाइन्स है वो पैरेलल है। आपको बोला गया है एपी इज 15, पीडी इज 12, QC इज 14, फाइंड BQ। अब जो मुझे दिया है पहले मैं लिख लेती हूँ, क्या क्या दिया है, AP इज गिवन एज 15, PD इज गिवन एज 12, QC इज गिवन एज 14, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, BQ जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है, देखो हमें दिया गया है कि साइड BC इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। ये 3 जो लाइंस है ना वो पैरेलल है, ओके, तीनों साइड जो है वो पैरेलल है। अब आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है और ये एज अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये जो है आपका वो एज अ ट्रांसवर्सल है, ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है। तो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 3 पैरेलल लाइन एंड दैट ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं बाय 3 parallel lines and their transversal, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर होने वाला है बाय दैट ट्रांसवर्सल, यहाँ पर होने वाला है क्या, रेशियो विल बी सेम। कौन सी रेशियो की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर रेशियो होने वाला है आपका AP अपॉन PD BQ अपॉन QC, ठीक है, ये रेशियो होने वाला है। तो यहाँ पर रेशियो लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप करो, AP की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, AP वैल्यू इज गिवन एज 15, PD वैल्यू इज गिवन एज 12, then BQ value is given as not given ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BQ and QC value is given as 40, ठीक है। यहाँ तक हमको दिया गया है, जो वैल्यूज दी हैं वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 यहाँ जाएगा, सो इट विल कन्वर्ट इनटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 के टेबल से मैं कट करूं तो यहाँ हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15, राइट। यहाँ तक समझ में आया आपको, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 7, राइट। 7 5 कितना होता है 35, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू BQ, राइट। अब कैंसिल करो, 2 1 2, carry is 1, 2 7 then point, so the BQ answer is BQ is equals to 17.5, 17.5 ये जो है हमारा वो फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, ओके। सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, पहले वैल्यू पुटअप की, ठीक है, जो पहले रेशियोज लिखा वैल्यू पुटअप किया, देन सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BQ। क्लियर है आप सबको, ठीक है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मार्च 2023, मार्च 2023 का ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया, यहाँ पर पहली बात तो डायग्राम नहीं दिया, जरूरत भी नहीं है डायग्राम की, देखते हैं क्या है। क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 2 ट्राइंगल्स जो है ना वो आपको सिमिलर दिए, और क्या दिया गया है, AB अपॉन PQ इज गिवन एज 4/5, मतलब आपको रेशियो दिया है, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको दिया गया है, AB अपॉन PQ इज 4:5 एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज गिवन एज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल ABC का। अब कैसे निकालोगे, देखो पहले जो मुझे दिया गया है वो मैं लिखने वाली हूँ, यहाँ पर क्या दिया है, AB अपॉन PQ इज गिवन एज 4/5, ठीक है, यह मैं दिया वो मैंने लिख दिया, और मुझे क्या दिया गया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज गिवन एज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब हमें गिवन है तो मैंने यहाँ लिख दिया गिवन, ओके। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है। अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसका हमें रेशियो निकालना है, एरियाज का रेशियो निकालना है, सो देयर इज वन थियरम जो हमने पढ़ा है, वो हम देखते हैं अभी क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, PQR, इसका जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, अभी यहाँ पर साइड कौन सी दी है, AB एंड PQ दिया है, तो हम यहाँ पर AB एंड PQ लेने वाले, ठीक है। बट सिर्फ AB एंड PQ नहीं लेना, हमें उसका स्क्वायर लेना है। समझ में आया। अब ये क्या है, ये थियरम कौन सा है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। वही हमने यहाँ पर यूज किया है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा थियरम ऑफ, रीजन हम लिखने वाले हैं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजन। क्लियर है आप सबको। अब हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। कौन सी वैल्यूज हमको दी गई है, देखो एरियाज ऑफ ABC नॉट गिवन, सो वो हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज गिवन एज 125 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, कितना दिया आपको 4/5, मतलब हमें उसका स्क्वायर ही करना है ना, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर रही हूं मैं यहाँ पर, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन आपको ये दिया है 125 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बट उसके साथ टर्म 125 भी है ना, उसका क्या करें, उसको वो साइड लेकर जाइए, ठीक है, इक्वल के अपोजिट साइड में लेकर जाइए। यहाँ पर ये डिवाइड फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 16/25 इंटू 125, राइट। अभी कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 25 1 25 5 राइट, 25 5 125 आता है। अब 16 इंटू 5 हमारा कितना होने वाला है, 18, 16 5 18। सो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 18, बट व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ होने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हम लिखने वाले हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया, यहाँ पर भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कुछ, मतलब उसी थियरम के बेसिस पे है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी नॉट एरिया, इट इज ट्रायंगल ओनली। Triangle ABC is similar to triangle PQR. Area of triangle ABC is given as 81 centimeter square. Area of triangle PQR is given as 121 centimeter square. If the BC is given as 6.3 centimeter, then find the value of QR. हमें क्या दिया गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपको दिया गया है, एक साइड दिया और एक साइड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2020, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए जो पहले गिवन है वो लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपको दिया गया है। दिस इज गिवन एज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या दिया है, BC इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ये सारे क्या है हमारे गिवन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके एरियाज का रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दैट विल बी इक्वल्स टू विच साइड इज गिवन, पहले वो देखो BC इज गिवन ना, BC मतलब ये साइड की बात करें तो हम यहाँ पर भी यही साइड लेने वाले, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। रीजन विल बी सेम एज वी हैव रिटन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रीजन। क्लियर है आप सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैल्यूज पुट अप करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन एज 81, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज गिवन एज 121, BC वैल्यू इज गिवन एज 6.3, इसका हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा QR स्क्वायर, बिकॉज QR वैल्यू वी डोंट नो, वही हमें क्या करना है,
फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या होगा, कैन आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिकॉज यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग अ स्क्वायर रूट, तो यहाँ लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा 81 121 स्क्वायर रूट एंड दिस विल बिकम 6.3 अपॉन QR। ठीक है, क्यों, बिकॉज स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, तो यहाँ होने वाला है 6.3 अपॉन QR, या तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो यहाँ बचेगा क्या, 81 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 9, 121 is a square root of 11 and this is 6.3 upon QR, right? QR हमें find करना है, what we have to do next, हमें cross multiply करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 into QR is equals to 6.3 into 11, राइट अगर 9 यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, QR is equals to 6.3 into 11 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 9 के टेबल में 63 आता है, यस आता है, कभी आता है 7 सा, सो 9 7 सा 63, तो बट हम 7 नहीं लिखेंगे, हम 0.7 लिखेंगे। क्यों 0.7 लिखा, बिकॉज 6.3 यहाँ दिया है। अब मल्टीप्लाई करो 0.7 इंटू 11, द वैल्यू विल बी 7.7, राइट, तो आपका जो वैल्यू है वो 7.7 आया। द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। समझ में आया आप सबको, तो योर फाइनल आंसर विल बी QR इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, जो अभी हमने किया उससे अलग है ये क्वेश्चन। क्या अलग है, इन ट्राइंगल MNP, आपको एक ट्राइंगल दिया है MNP, जहां पर आपको बोला है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ओके, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको बोला है MNP में एंगल, जो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको साइड दिया है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, इस एंगल N का वो बाइसेक्टर है। इफ MN is given as 5, PN is given as 7, MQ is given as 2.5, then find the value of QP। हमें क्या निकालना है, QP की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो गिवन है पहले वो मैं लिखती हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या दिया है, MN is equals to 5, PN is equals to 7, MQ is equals to 2.5। ठीक है, ये सब हमें क्या दिया है, गिवन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया गिवन। फाइंड क्या करना है, QP इज क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आगे देखते हैं, हमें QP निकालना है, ऑल द वैल्यूज आर गिवन। कैन वी यूज द बाइसेक्टर थियरम, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो थियरम है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ बाइसेक्टर, राइट। उस बाइसेक्टर थियरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, द रेशियोज विल बी इक्वल। कौन से रेशियोज की बात कर रही हूँ मैं, MN अपॉन NP विल बी इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। ठीक है, ये रेशियोज जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके क्या होगा, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ये हमने क्या किया, थियरम यूज किया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, राइट। ये हमारा हो जाएगा रीजन। क्लियर है। अब वैल्यूज पुट अप करो, MN वैल्यू इज 5, NP वैल्यू इज 7, MQ वैल्यू इज 2.5 एंड QP वैल्यू इज नॉट गिवन, राइट। अब आगे क्या करोगे, आपको निकालना है QP, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 इंटू QP हो जाएगा और यहाँ होने वाला है 2.5 इंटू 7। Am I right? Yes, 5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। ओके, अभी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे अच्छा पहले आप डिवाइड करो, मतलब जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना है। समझ में आया आपको, जैसे मैं यहाँ करूंगी 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, बट हम सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं 0.5। क्यों, बिकॉज यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0.5 5 इंटू 7 कितना होता है, 35, सो आई एम गोइंग टू राइट 3.5।
क्लियर है आपको? यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के पास पॉइंट आएगा, तो QP जो हो जाएगा वो आपका होने वाला है 3.5, राइट? तो QP जो होगा वो 3.5 होगा। क्लियर है आप सबको? ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको ओके, इन द एडजॉइंट फिगर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BC। जो आपको लाइंस दिए हैं वो परपेंडिकुलर, कौन से? PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD भी जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किए थे, वहां मैंने आपको बताया था जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कंसिडर एज अ हाइट, एंड जिस पे परपेंडिकुलर होता है दैट इज कंसिडर एज अ बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइट होने वाला है PQ और बेस होने वाला है BC। यहाँ पर भी होने वाला है AD हाइट होगा और बेस जो होने वाला है वो हमारा BC होगा। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, हमें रेशियोज निकालने हैं। अब रेशियो निकालने हैं, कैसे करेंगे हम? ये हमने 1.1 में किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब पहले हम ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल क्या है? PQB मतलब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? PQB, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइट क्या होने वाला है? PQ एंड बेस क्या होने वाला है? BQ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ इंटू QB। क्लियर है आप सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PBC। नेक्स्ट ट्रायंगल का नाम आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट आपको ट्रायंगल का नाम दिया गया है PBC। ठीक है, PBC मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब ये आपका होने वाला है हाइट एंड द बेस विल बी BC। तो यहाँ पर जो होगा ये होगा आपका PQ इंटू BC। समझ में आया आप सबको? हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है आपका? यहाँ पर है PQ एंड PQ सेम है, आपको दिखाई दे रहा है? PQ और जो PQ है वो सेम है, तो यहाँ पर मैं PQ और PQ को कैंसिल कर सकती हूँ। बट क्या रीजन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर एक रीजन आने वाला है, बहुत बड़ा सा रीजन है। यहाँ पर आएगा एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल विथ सेम बेस है या सेम हाइट है? हमारी हाइट सेम है ना, तो यहाँ पर लिखने वाले विथ सेम हाइट are proportional to their corresponding base। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ये आपका बड़ा सा रीजन आने वाला है, या तो आप शॉर्ट में सेम हाइट भी लिख सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। तो यहाँ हो जाएगा PQ कैंसल, बच्चा क्या हमारा यहाँ पर QB और नीचे बचा आपका BC। ठीक है, ये क्या आया? ये हमारा आया रेशियोज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है आप सबको? ऐसे ही सेम हमको करना है सेकंड वाला। सेकंड अभी हमें क्या दिया है? सेकंड हमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो अभी आगे सॉल्व क्या होगा? अब पहले मैं देखती हूँ ट्रायंगल्स कहां पर है। पहले ये ट्रायंगल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। PBC मतलब ये ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। PBC मतलब ये ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, PBC। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है आपका? ABC है, तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा ABC मतलब ये ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिया PBC तो हाइट विल बी व्हाट? BQ एंड बेस होने वाला है हमारा BC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BQ इंटू BC।
ये हो जाएगा आपका बी क्यू इंटू बी सी। क्लियर है आपको? ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी क्यू इंटू बी सी। क्लियर है? नेक्स्ट ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। एबीसी में हाइट क्या होने वाला है? एडी एंड बेस होगा आपका बीसी, तो यहाँ हो जाएगा हाइट डी इंटू बी सी। ठीक है, बीसी सेम है तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, तो आपका रेशो जो आने वाला है वो क्या आएगा? आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। रेशियो आपका आने वाला है बी क्यू अपॉन ए डी। राइट, यही होने वाला है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट यहाँ पर हमने कट क्या किया? हमने कट किया बेस। ठीक है, तो बेस कट किया तो वहां पर रीजन लिखना पड़ेगा, तो हमें सेम रीजन लिखना है। एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल विद द सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू दैट करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, ये सेम रीजन वहां पर आने वाला है। मैं यहाँ लिख रही हूँ फटाफट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल with same base are proportional to their corresponding height। ठीक है, करस्पॉन्डिंग यहां पर हो जाएगा आपका हाइट। क्लियर है आप सबको? ये आपका हो गया रीजन। ओके, इट इज सिंपल। क्लियर है आपको? अगर इतना बड़ा रीजन आप नहीं लिख पा रहे हो, शॉर्ट में आपको लिखना है, तो आप सेम हाइट या सेम बेस भी लिख सकते हो, बट ट्राई करो कि ऐसे ही रीजन लिख सके ताकि मार्क्स कट होने के चांसेस आपके कम हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? देखिए, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मतलब आपको दो ट्राइंगल्स क्या दिया है यहाँ पर? सिमिलर है। आपको नेक्स्ट बोला 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इफ QR इज 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ MN। हमें क्या दिया है? QR 20 दिया है, फाइंड क्या करना है? MN निकालना है। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to 16 into area of triangle LMN। ठीक है, ये हमें क्या दिया है? गिवन दिया हुआ, तो मैंने यहाँ लिख दिया गिवन। अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN यहाँ लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN विल बी इक्वल्स टू 16 यही रहेगा, 9 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने जस्ट नेम दे दिया। हमें क्या दिया है? इफ QR इज गिवन MN निकालना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम निकाल सकते हैं द एरिया रेशियो विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे थियरम। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल्स टू, क्या इक्वल है? QR, मतलब ये साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या लाया? थियरम्स ऑफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ पर वही यूज करेंगे, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है आप सबको? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू पुटअप किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन LMN कितना है? 16 अपॉन 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू QR वैल्यू इज 20, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये MN। 16 अपॉन 9 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते। अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन MN हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 16 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा 20
mn, राइट। अभी हमें mn निकालना है, सो वी हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, mn इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 5 जा, सो यहाँ बचा 5 इंटू 3, मतलब हो गया हमारा 15। तो जो mn की वैल्यू है, mn की वैल्यू वो कितनी आई हमारे 15। क्लियर है आपको, mn वैल्यू इज 15, द यूनिट्स इज नॉट गिवन, सो हम यहाँ पर सिर्फ 15 लिखने वाले हैं। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक, mn वैल्यू इज 15। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, इन द फिगर pm वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ pqs इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल qrs इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ nr। ओके, हमें क्या निकालना है, nr निकालना। अब जैसे आप डायग्राम देखोगे, आपको दोनों ट्रायंगल्स हैं, उसका रेशियो ले लो। क्या रेशियो लोगे, पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, pm is given as 10 centimeter, area of triangle pqs is given as 100 centimeter square, then area of triangle qrs is 110 centimeter square। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, nr जो है वो हमें फाइंड करना है। ये सारी चीजें हमें क्या दी गई है, गिवन दी गई है। क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे होगा। जैसे यहां मैंने बता दिया, आपको क्या निकालना है, दोनों ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकाल लो। क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो निकाला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब PQS देखो, ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, PQS देखो, PQS इस ट्रायंगल PQS में PM परपेंडिकुलर है QS पे, सो PM विल बी हाइट, द बेस विल बी QS। तो यहां मैं लिखने वाली हूं, ये हो जाएगा PM इंटू QS। क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए, नेक्स्ट ट्रायंगल आपको क्या दिया है, QRS, QRS, ये ट्रायंगल की बात कर। यहाँ पर जो RN है वो परपेंडिकुलर है QS पे, तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होने वाली है, जो हाइट होगा वो होगा आपका NR इंटू बेस विल बी QS। ठीक है, QS कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा PM अपॉन NR। अभी जो कैंसिल किया वो सेम बेस था, तो यहाँ पर आप एज अ सेम बेस भी लिख सकते हो, या तो जैसे मैंने आपको पीछे रीजंस बताए हैं वो भी आप रीजंस लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं जो वैल्यूज है वो पुटअप करते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा हमें, जो क्वेश्चंस में दिए हैं वो वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे PQS कितना दिया है 100, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 100 अपॉन QRS इज 110, तो 110 इज इक्वल्स टू PM वैल्यू इज गिवन एज 10, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। NR वैल्यू हमें नहीं दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, NR यहाँ जाएगा, तो आगे देखते हैं क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। NR विल गो हियर, तो 100 इंटू NR हो जाएगा, एंड इस साइड बचा हमारा 10 इंटू 110। क्लियर है। NR 100 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 10 10 110 डिवाइड बाय 100। अब कैंसिलेशन करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन करना है, 0 विद कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, बचा क्या NR 1 इंटू 11, मतलब 11 ही बचा। हम डायरेक्टली NR को लिख सकते हैं 11, दैट इज इन अ सेंटीमीटर। तो हमारी जो NR की वैल्यू होगी वो होने वाली है 11 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया आपको, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DB is 5.4, AD is 1.8 centimeter, AC is 7.2 centimeter, then find the value of A, and this is a question of March 2025। मार्च के भी क्वेश्चन हमने लिए 2025 के। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। क्या है ट्रायंगल ABC, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ABC। ठीक है, DE is parallel to BC, मतलब यहाँ पर कोई तो DE लाइन है which is parallel to the side BC। ओके, क्या बोला है, DB वैल्यू इज गिवन, जो भी वैल्यूज दिए वो मैं हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। DB इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, EC
इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। ए जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना। दिस ऑल आर गिवन, ये सब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर है आपको? अब जो लाइंस पैरेलल से पहले मैं वो लिख लेती हूँ, क्या है, लाइन डी ई इज पैरेलल टू द साइड, पैरेलल से किसके पैरेलल्स में है, साइड, तो यहाँ लिख दिया मैंने साइड, क्या है हमारा साइड, बी सी। क्लियर है? तो अभी थियरम यूज होने वाला है, कौन सा थियरम, बीपीडी थियरम। क्यों? बिकॉज दिस लाइंस आर पैरेलल्स। ठीक है, रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो विल बी इक्वल्स, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। ठीक है, यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एडी अपॉन, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्या होगा हमारा यहाँ पर, ratios will be same, AD upon DB, AD upon DB is equals to A upon AC, right? Now put the value, whatever the value is given वो हमें यहाँ पर put up करना है। So AD value is given as 1.8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1.8 upon DB कितना है हमारा 5.4 is equals to ए वैल्यू हमारे पास नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ए लिखने वाले हैं, एंड ईसी वैल्यू इज गिवन एज 7.2। आप क्या करने वाले हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू ए, राइट। ए तो हमें फाइंड करना है, तो 5.4 यहाँ आ जाएगा। सो द रेशियो विल बिकम, रेशियो जो आपका हो जाएगा वो होने वाला है A is equals to 1.8 into 7.2 divided by 5.4। क्लियर है आप सबको? यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस, तो यहाँ पर होगा, कैलकुलेशन करते हैं हम 3 के टेबल से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 2 जा 6.1, 3 4 जा 12, राइट। यहां करते हैं 3 2 जा 6, कैरी इज 2, नॉट 3 2 जा 6, जस्ट अ सेकेंड, 3 1 जा 3, कैरी विल बी 2, 3 8 जा 24, राइट। 1.8 कैंसल, द आंसर इज 2.4। मतलब आपका जो ए का वैल्यू है वो होने वाला है आपका 2.4, द यूनिट इज सेंटीमीटर। क्लियर है आप सबको? पहले मैंने कैसे कैंसलेशन किया, देखो 5.4 एंड 7.2 को 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 2 जा 6, कैरीज 1, 3 4 जा 12, यहाँ पर कैंसिल किया, 3 1 जा 3, कैरीज 2, 3 8 जा 24, 1.8 डायरेक्टली कैंसिल, द रिमेनिंग इज 2.4। तो जो आपका ए का वैल्यू होगा वो होने वाला है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का सेक्शन, जहां पर हमने किए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर 1 के। नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर 2, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट करिए। लेक्चर्स हमारे देखकर प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।